बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस मुझे मैसेज आया कि ना थोरेक्स की एक चैप्टर जो है ना हार्ट पेरिकार्डियम और हार्ट वाला, उसका एक रिव्यू जल्दी से एक बता दें। तो जितनी जल्दी हो सकी मैंने कोशिश की है उसके देने की। बहुत सुपरफिशियल से मैं बताऊंगा जितना मुझे यानी कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद को अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अच्छा समझा पाऊँ। बाकी कोई गलती हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके अंदर बता दीजिएगा। और अपने दूसरे दोस्तों की भी मदद कीजिए। अगर आपको ये समझ आ जाए तो उन्हें भी ख़ुद समझा दें या किसी और ज़रिए के ज़रिए समझाएँ ताकि उनकी भी मदद हो सके। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए तो शुरू करते हैं। पेरिकार्डियम और हार्ट जो होती है ना, पेरिकार्डियम जो, अगर ये है ना, सपोज़ ये हार्ट है, इसको इसकी 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इन तीनों लेयर का गिरना एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। पेरिकार्डियम जो होती है ना, ये लेयर इसे सराउंड करती है। इसकी भी फिर 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, जस्ट वेट अ मिनट। तो गाइस जो होती है ना पेरिकार्डियम, जल्दी से लिख रहा हूँ, लिखाई को इग्नोर कीजिए। इसमें होती है, एक होती है फाइब्रस और एक होती है जनाब जस्ट वेट, जस्ट फोकस। ओके, ये फाइब्रस और सेकंड वाली होती है जनाब सीरस। सीरस में फिर 2 लेयर्स आ जाती हैं। एक होती है जनाब पेराइटल और दूसरी होती है जनाब विसरल। अब फाइब्रस जो है ना आउटर मोस्ट होती है, अगर मैं यूँ बना दूँ, ठीक है। और इसके अंदर फिर मज़ीद टोटल आप यूँ समझ लें कि ना पेरिकार्डियम में कुल मिला के 3 लेयर्स होती हैं एक किस्म की। वैसे तो 2 होती हैं ना, लेकिन सम अगर हम करें तो 3। फाइब्रस सबसे बाहर वाली फाइब्रस लेयर, उसके बाद जनाब अंदर वाली दोनों को हम कहते हैं सीरस। सीरस को फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है पेराइटल और विसरल। विसरल जो आर्गन के साथ लगी हुई है अंदर, अगर ये मैं हार्ट बना रहा हूँ, अगर जो इसके साथ विसरल के साथ लगी हुई है उसे विसरल करेंगे। इनर मोस्ट पेराइटल जो विसरल के बाहर है लेकिन सीरस के अंदर है, दरमियान वाली पेराइटल हो जाएगी। ठीक है। अब इसके दरमियान एक फ्लूइड भी होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है। तो इन दोनों, ये जो होता है ना सीरस मेम्ब्रेन, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। इन पेराइटल और विसरल के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन दोनों के दरमियान जो सब डिवाइडेड लेयर थी, इन दोनों के दरमियान होता है स्पेस होती है, और इन्हीं के दरमियान जो होता है ना फ्लूइड होता है। होप सो समझ आ गई होगी। अब जल्दी से मैं बता रहा हूँ। फाइब्रस और सीरस लेयर होती है, और बाकी ये जल्दी से जो हाईलाइट्स की हुई चीज़ें मैं वही बताऊँगा। बाकी इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट अपेयर्स टू बी मोर एक्टिव। पहली दफ़ा देखें आप, गो थ्रू लाजमी कर लिया करें, फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको वो पता चलेगा कौन सी चीज़ पढ़नी है कौन सी नहीं, तो फिर फीचर्स जो पेरिकार्डियम जो होता है ना, फाइब्रोसीरस सैक है, इनक्लोज हार्ट होता है। और ये हाँ मिडल मेडिएस्टिनम में आपकी जो है ना थोरेक्स, उसको सुपीरियर मेडिएस्टिनम और इन्फीरियर मेडिएस्टिनम। इन्फीरियर को फिर 3 में, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो मिडल में जनाब उसके रखा हुआ है। अगर ये आपकी थोरेक्स है ना, तो सुपीरियर मेडिएस्टिनम ये, इन्फीरियर मेडिएस्टिनम ये। इन्फीरियर को हम फिर 3 में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। मिडल के अंदर क्या रहा है, ये हार्ट आपका लाई करता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है ना, इनक्लोज करता है हार्ट को, फ्यूज़ विद दी वेसल हो गए, क्योंकि आउटर मोस्ट है फाइब्रस। ठीक है। आउटर मोस्ट ये वाला फाइब्रस में, अगर ये मैं ब्लू वाली बताऊँ तो यहाँ से जना वेसल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो इसीलिए ये कह रहा है सराउंड करता है वेसल्स को। हार्ट स्टिमुलेटेड विद इन दी फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियल सैक। ओके, एज हार्ट डेवलप होगी इन्वेजिनेट होगा, ये सीरस सैक के अंदर सारा कुछ होता है। और 10 प्राइटल लेयर ऑफ दी सीरस पेरिकार्डियम गेट एडहेरेंट टू द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। वही पेराइटल और सीरस आपस में एडहेर हुए पड़ी होंगी। ये वाली फाइब्रस, ये वाली थी पेराइटल और ये वाली थी विसरल अंदर वाली। फाइब्रस और पेराइटल वगैरह आपस में एडहेर हुई पड़ी होती है, इनके दरमियान कोई कैविटी वगैरह से नहीं होती। वाइल विसरल लेयर जो होता है ना,
वो हार्ट की जो होती है ना एंडो एपिकार्डियम मैंने बताया था, विसरल लेयर वो उसके ये वाला, अगर ये हार्ट है ना इसकी एपिकार्डियम है तो विसरल लेयर इसी के साथ है। मैं एक क्लियर रिव्यू बना देता हूँ। सपोज़ ये एक किस्म का ना हार्ट है, आपने ऐसा नहीं बनाना एग्ज़ाम में अंदर कभी भी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी 3 लेयर मैं बना रहा हूँ, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। ये तो होगी हार्ट की लेयर्स। उसके बाद जनाब हमने इसके साइड पे बनाने हैं पेरिकार्डियम, फाइब्रस, और एक अंदर मैं बना रहा हूँ सीरस, ठीक है। सीरस हो गया। इसके बाद जनाब सीरस को मज़ीद 2 में डिवाइड कर देते हैं इसको। ये सीरस लेयर एक अंदर होती है और एक बाहर, अंदर वाली को विसरल, बाहर वाली को पाराइटल। गॉट इट? होप सो ईजी होगा। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो है ना वो होती है पेरिक ये सैक होता है, कैविटी होती है पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड होता है इन 2 लेयर्स के दरमियान। ये वाली जो है ना वो बिल्कुल साथ एडहेयर हुई पड़ी होती है, किसके साथ? फाइब्रस वाली सीरस के साथ एडहेयर हुई होती है, इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, ठीक है। बस इतनी सी बात की है उसने, और कुछ भी नहीं कहा। ओके, नो लेट्स मूव ऑन। एपिकार्डियम के साथ होते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम टिश्यू होता है, वही होता है एपेक्स इज ब्लंट हो गया एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल। एपेक्स ऑफ द हार्ट कहाँ पे नज़र आता है हमें? ये आपकी अगर है ना स्टर्नम बोन में बना रहा हूँ, ये हो गया मेनुब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, जीफी प्रोसेस। ये जो होता है ना एंगल, इसे हम कहते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लोई। यहाँ पे होता है एपेक्स ऑफ द हार्ट, इसी की वो बात कर रहा है। एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल हो गया। रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स यहीं पे होती है, पेरिट्रैकियल फीचर। बेस इज़ ब्रॉड हो गया एंड सेपरेटेड ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम से जनाब जो बेस है ना वो सेपरेट हुई पड़ी होती है। एंटीरियरली कनेक्टेड अपर लिम एंड लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सुपरफिश स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। ये जो मैंने ये चले दोबारा बना देता हूँ। ये सुपीरियर मेडिएस्टियम थी, ये थोरैक्स की बात कर रहा हूँ। ये इन्फीरियर मेडिएस्टियम एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि एपेक्स जो है ना यहाँ पे, ये आगे सारी की सारी स्टर्नम पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ लोई। तो एपेक्स जो होता है ना वो यहाँ पे होता है, बेस जो होता है ना वो फाइब्रस पेरिकार्डियम को वो डायफ्राम के साथ होता है, और हार्ट जो है ना स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होता है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ताकि इस ड्यूरिंग रनिंग या किसी भी एक्सरसाइज के दौरान हार्ट की पोजीशन आगे पीछे ना हो। मिडल मेडिएस्टियम से बॉडी ऑफ स्टर्नम तक कनेक्टेड होते हैं बाय स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। स्टर्नम से पेरिकार्डियल हार्ट के लिगामेंट, नाम में ये हर चीज़ लिखी हुई है। पोस्टीरियर रिलेटेड प्रिंसिपल ब्रोंकस हो गया। पोस्टीरियरली इसके जनाब, इसके पोस्टीरियरली जो है ना वो ब्रोंकस होते हैं लंग्स वगैरह के। उसके बाद जनाब है नर्व प्लेक्सिस होता है। डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा भी इसी के पीछे से जा रही होती है, डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा। एसोफेगस भी पोस्टीरियर मेडिएस्टियम से जा रही होती है। ऑन ईच साइड मेडिएस्टिनल प्लूरा, ये हार्ट है ना तो इसके इस साइड पे भी लंग्स का प्लूरा होगा, इस साइड पे भी लंग्स का प्लूरा होगा, तो ईच साइड पे प्लूरा ऑफ द लंग्स हो गया। ये यूं और यूं। होप सो इजी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स होती हैं, फ्रेनिक नर्व होती है। इट प्रोटेक्ट हार्ट एंड। अब इसका पेरिकार्डियम का अल्लाह पाक ने क्यों रखी हुई है ये? इसका फ़ायदा यही है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हार्ट यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, तो ये से लिमिट कर देता है, मज़ीद फैलने से रोकता है पेरिकार्डियम सारे का सारा, हार्ट की ओवर एक्सटेंशन से बचाता है, ठीक है। और ताकि वो जो है ना कार्डिक मसल्स उनकी कुछ ब्रेक डाउन ना हो। उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम। सीरस में पहले बता चुका हूँ मैं, 2 होती हैं, पैराइटल, आउटर वाली पैराइटल, और विसरा के साथ अंदर वाली जो होती है वो होती है विसरल, ठीक है, वही बात है। और ग्रेट वेसल्स होती हैं, असेंडिंग एयोर्टा, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, वेना कवर, 4 पल्मोनरी आर्टरी, वही है। पेरिकार्डियल कैविटी जो है ना वो पैराइटल और विसरल यानी सीरस के अंदर ही, वो मैंने आपको बता दिया, वो आ जाती है, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है बस। उसके बाद साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम। साइनसिस जस्ट लाइक ना स्पेस है जो हार्ट को मदद करती है,
ठीक है, ताकि वो ब्लड जब आए तो वो फैल सके थोड़ा बहुत। एपिकार्डियम ऑफ द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स इज अरेंज इन फॉर्म ऑफ टू ट्यूब्स हो गया। एपिकार्डियम जो होते हैं ना, वो कह रहा है वो रेंज होती है ग्रेट वेसल्स को दो ट्यूब्स में। आर्टीरियल ट्यूब्स इनक्लोज असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, और जो दूसरी होती है ना वीनस ट्यूब्स, जो कहती है वो वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन। एक होगी जनाब आर्टीरियल ट्यूब, इसने क्या करना है जो होता है ना असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, जिसके अंदर पल्मोनरी आर्टरीज़ आ जाती हैं दोनों आर्टरीज़ जो है ना वो आ जाती हैं आर्टीरियल ट्यूब में। उसके बाद है जनाब दूसरे वाला वो कह रहा है वीनस ट्यूब। वीनस ट्यूब में क्या होता है, वेन्स वाली आ जाएंगी। वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा को क्लोज करेगी, और दूसरे नंबर पे पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी वेन्स। वीनस है तो इसके अंदर वेन, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, नाम में ही हर चीज़ लिखा। आर्टीरियल में आर्टरी जिसके साथ आता है ना असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज़, वो इसी के अंदर आ जाएंगी। बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें है नहीं। उसके बाद वो कह रहा है कि दो किस्म के जनाब, ये तो हमने ट्यूब्स की बात कर ली। अब ये ट्यूब्स जो है ना ये बनाती हैं, एक बनाती हैं ट्रांसवर्स साइनसेस बनाने में हेल्प करती हैं, और एक बनाती हैं ओब्लीग साइनसेस। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। पैसेज बिटवीन दी टू ट्यूब्स इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स साइनस, यानी जो हॉरिजेंटल पैसेज होता है ना यूँ बनता है वो होता है ट्रांसवर्स साइनस, और ओब्लीग जो बिहाइंड दी हार्ट बनता है ना उसे हम कहते हैं ओब्लीग साइनस, जो रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम से बनता है। पैसेज बिटवीन द टू ट्यूब्स इज नोन एज ट्रांसवर्स साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द बिलियन विद द वेन द हार्ट आर क्राउडेड टुगेदर एज हार्ट इंक्रीज इन साइज एंड दीज वेन सेपरेट आउट हो गया। पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन सराउंड ऑल ऑफ देम जो होता है ना वो पेरिकार्डियल की वजह से ओब्लीक साइनस बन रहा है। इनकी हम डिस्कस करते हैं। और ओब्लीक साइनस पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम, ये अगर मैं हार्ट बना रहा हूँ ना तो इसके ऊपर जो है ना वो ट्रांसवर्स साइनस होगा, और पोस्टीरियर टू दी पोस्टीरियर टू लेफ्ट एट्रियम, यही कह रहा है ना लेफ्ट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम होगा। इसके बिहाइंड जो होता है ना वो पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन से ओब्लीक साइनस बनता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स साइनस हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन आर्टेरियल एंड वीनस एंड। ये देखिए मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है, होप से समझ आ जाएगी। ये इसे मैं कह रहा हूँ सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, अभी मुकम्मल डिवाइड नहीं की हुई। ठीक है, सुपरफिशियली मैं ले लेता। ये होता है जनाब असेंडिंग अयोटा, और ये था पल्मोनरी ट्रंक, ये यहीं पे लिख लेता पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, उसके बाद ये जो थे ना दो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक से हमें पता दो पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। ठीक है, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। इसे मैं कह देता हूँ राइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ़्ट पल्मोनरी हाँ आर्टरी, ये जो है लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, सॉरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ भी पल्मोनरी का लफ्ज़ आ जाए उसमें उल्ट हो जाता है सारा का सारा। पल्मोनरी आर्टरी, ये भी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये जाएंगी दोनों की दोनों, ये जाएगी राइट लंग की तरफ, ये जाएगी लेफ़्ट लंग की तरफ। और ये कहाँ से आ रही हैं, ये यहाँ से निकल के यूँ और यूँ, समझ आ गई होगी अब। लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमें पता है लंग्स की तरफ जाती हैं, तो वो यूँ घूम के जाती है वो लंग्स की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस साइड पे बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी साइनसेस आपको दिखाने हैं तो ताकि मसला ना हो। ठीक है, ये नहीं समझना कि लेफ़्ट एट्रियम में ओपन हो रही है, राइट वेंट्रिकल से निकल रही है। ठीक है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, ये लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट है। राइट वेंट्रिकल से निकली, ऊपर जाके दो में डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग अयोटा जो है ना वो बनाते हैं एट्रियल ट्यूब, और सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और जो एक तीसरी थी ना पल्मोनरी वेंस यहाँ से निकलती हैं, जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आना होता है।
वो बनाती हैं वीनस ट्यूब्स। तो अब ट्रांसवर्स साइनसिस कहाँ पे बनता है? ड्यूरिंग सर्जरी जो है ना, अगर मैं अपनी ये फिंगर ना यूँ पास करूँ इसके बिहाइंड, इसके इस ट्यूब के बिहाइंड पल्मोनरी ट्रंक के भी, और ये असेंडिंग अयोटा, ये असेंडिंग अयोटा थी ना, इसके बिहाइंड पास करूँ तो ये बनेगा ट्रांसवर्स साइनसिस। अब इसका फ़ायदा क्या है? सर्जरी के दौरान, कार्डिक सर्जरी के दौरान सर्जन क्या करते हैं, इनको दोनों को लाइगेट करना होता है। तो यूँ फिंगर डालते हैं और यहाँ से लाइगेट किसी भी थ्रेड के साथ इसे लाइगेट कर देते, ताकि इसकी जो है ना वो ब्लड सप्लाई रुक जाए। गैप बिटवीन दी आर्टीरियल एंड वीनस ट्यूब हो गया। एट्रियल ट्यूब वीनस ट्यूब के दरमियान जो ट्रांसवर्स गैप होता है यूँ, इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय असेंडिंग अयोटा। एंटीरियरली असेंडिंग अयोटा आ गई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसके बिहाइंड में फिंगर पास कर रहा हूँ, क्योंकि अब पेज पे 3D दिखाना मुश्किल है। तो असेंडिंग अयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, और पोस्टीरियरली बाय सुपीरियर वेना केवा। यूँ पास करता जाऊँगा और आगे से सुपीरियर वेना केवा के आगे से फिंगर निकलेगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों ये ट्यूब्स ऊपर आ गई मेरी फिंगर के, सुपीरियर वेना केवा नीचे। एंटीरियरली असेंडिंग अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, पोस्टीरियरली सुपीरियर वेना केवा, और इन्फीरियरली बाय लेफ़्ट एट्रियम। जैसी लेफ़्ट एट्रियम इसके नीचे आ रही है ना, फिंगर के ज़्यादातर हिस्सा लेफ़्ट एट्रियम का आ रहा है, तो इन्फीरियरली बाय लेफ़्ट एट्रियम। और हाँ, इट ओपन इनटू द जर्नल पेरिकार्डियल कैविटी डिवेल्प फ्रॉम द जनरेशन अगर। अब देखें जो है ना ट्रांसवर्स साइनसिस, आपने यूँ लिखना है एंटीरियरली जो है ना पल्मोनरी असेंडिंग अयोटा प्लस पल्मोनरी ट्रंक। पोस्टीरियरली क्या लिखना है? सुपीरियर वेना केवा। और इन्फीरियरली क्या लिखना है? लेफ़्ट एट्रियम। सो सिंपल, ट्रांसवर्स साइनस आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है ना वो ओब्लीक साइनस की बात कर रहा है, कह रहा है कि जस्ट सी इधर। ओब्लीक साइनस क्या होता है जनाब? ओब्लीक साइनस इज नैरो गैप बिहाइंड दी हार्ट। अब ये हार्ट के बिहाइंड है, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय लेफ़्ट एट्रियम, यानी ये लेफ़्ट एट्रियम ये है, इसके पीछे होगा ओब्लीक साइनस। एंटीरियरली बाय लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। पोस्टीरियरली बाय पेरिकार्डियल कैविटी एंड एसोफेगस। हमें पता है कि हार्ट के बिहाइंड जो है ना वो सारे का सारा डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, और ये यूँ ही जाएगा, और साथ एसोफेगस पड़ी हुई है, वो भी पीछे से, दिल के पीछे से जा रही होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम शोन होंगे बिलो द लेफ्ट हो गई, ओपन द रेस्ट ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी। द ओब्लीक साइनस परमिट करता है पल्सेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम होगा। लेफ़्ट एट्रियम की पल्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमें कहाँ फील होती है? ओब्लीक साइनस के अंदर होती है, ठीक है। टेक प्लेस इट डिवेल्प टू रीअरेंज द वेन अगेन टू वीनस एंड हो गया, वही है ओब्लीक साइनस। होप सो नज़र आ रहा हो कैमरे में, यस। एंटीरियरली क्या होगा? इसकी मैं बिहाइंड फिंगर पास कर रहा हूँ। एंटीरियरली लेफ़्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली एसोफेगस, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। एंटीरियरली बाय लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली पैराइटल पेरिकार्डियम। ज़ाहिर बात है हार्ट को पेरिकार्डियम ने भी कवर किया हुआ है, पैराइटल पेरिकार्डियम उसने कवर किया हुआ। ऑन दी राइट एंड लेफ्ट साइड बाउंड्री रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम हो गया। राइट और लेफ़्ट भी जो है ना वो पेरिकार्डियम ने भी के रिफ्लेक्शन होते हैं। राइट प्लस लेफ़्ट के अंदर भी रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। ओके हो गया। होप सो बहुत इजी है ये कंसेप्ट, समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके ऊपर आप बता सकते हैं मुझे। कंटेंट ऑफ पेरिकार्डियम में क्या होता है? अब ये जो हार्ट को सारे पेरिकार्डियम ने कवर किया हो, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं? वो कह रहा है कार्डिक वेसल्स हैं, क्योंकि उसे वेसल ने सप्लाई करना है, नर्व ने भी सप्लाई करना है। असेंडिंग अयोटा, असेंडिंग अयोटा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि सारी की सारी पेरिकार्डियम पड़ी हुई है, इमेजिनरी मैं शो करवा। असेंडिंग अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। यूँ जा रही है ना, मैं यहाँ ड्रा कर रही दूँ यार, जस्ट डॉटेड लाइन से मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। कार्डिक नर्व और वैसल हम आगे देखेंगे। असेंडिंग अयोटा, पल्मोनरी, असेंडिंग अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा भी आ गया।
टर्मिनल पार्ट ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट यहाँ जहाँ से ख़त्म हो रहा है इन्फीरियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा, और टर्मिनल पार्ट ऑफ द पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस यहाँ पे हमें पता है यहाँ से आती राइट एट्रियम में, यहाँ से दो पल्मोनरी वेन यहाँ से आती हैं, राइट साइड से दो पल्मोनरी वेन यहाँ से आती हैं राइट से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और वहाँ पे ओपन होती हैं, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती हैं, बिहाइंड दी हार्ट आती हैं ये। अगर मेरे पास काश मॉडल होता तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर सकता, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वीडियो पड़ी हो किसी मैम की तो। वो ब्लड सप्लाई में होते हैं फाइब्रस। हाँ, अब पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई ये भी करनी है ना, तो हमें पता है कि अगर ये है ना इंडिविजुअल, जस्ट सपोज ये कोई है ना पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे उसका है हार्ट पड़ा हुआ सारे का सारा, ठीक है, यहाँ से आई जनाब सब क्लेवियन आर्टरी जो एक्सिलरी आर्टरी में फिर चेंज होती है आफ्टर आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, तो सब क्लेवियन आर्टरी से आ रही है इंटरनल थोरेसिक, उसने एक ब्रांच सप्लाई करनी है। उसके बाद मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज, यहाँ पे जो है ना वो डायाफ्राम पड़ा हुआ है, डायाफ्राम से एक ब्रांच आएगी डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, क्योंकि हार्ट के असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा यूँ जा रही है, डिसेंडिंग अयोटा से जनाब एक ब्रांच निकलती है जिससे सप्लाई कर दी है। उसके बाद है जनाब वेन्स रेंज इनटू द क्रॉसपॉन्डिंग, जिस तरह ये आर्टरीज आ रही है ना इंटरनल थोरेसिक, मस्कुलोफ्रेनिक और डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा से आर्टरीज आ रही हैं, इसी तरह फिर वो कह रहा है इनकी क्रॉसपॉन्डिंग वेन भी आ जाती हैं। उसके बाद नर्व सप्लाई जो होती है ना, हाँ, फाइब्रस और पेराइटल पेरिकार्डियल सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व हो गया। ये था बाहर वाला फाइब्रस, अंदर वाला था जनाब सीरस, ये था जनाब बाहर वाला था फाइब्रस, अंदर वाला सीरस, सीरस में फिर था विसरल इनर मोस्ट, और ये वाला था जनाब पेराइटल। वो कह रहा है PF, P और F, PF से याद रखें, मैंने यूँ याद रखा, पेराइटल और फाइब्रस को क्या करती है फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व इन्हें करती है पेराइटल और फाइब्रस। दे आर सेंसिटिव टू पेन, ठीक है, क्योंकि बाहर वाली साइड पे हैं तो ये सेंसिटिव होंगी, पेन इन्हें अगर पेन होती है तो हमें महसूस होती है हमें कि हमें पेन हो रही है। दी एपिकार्डियम इज सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व, अब जो है ना एपिकार्डियम अंदर विसरा जो हार्ट पड़ा हुआ है, इसकी जो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम 3 लेयर है, वो कह रहे हैं एपिकार्डियम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट में भी हेल्प करता है ये, और ये इनसेंसिटिव टू पेन होती है। हमें जो हार्ट पेन होती है वो इनकी फ्रेनिक नर्व की वजह से होती है, फाइब्रस और पेरिकार्डियम। ये वाली जो विसरा को कर रही है ना एपिकार्डियम को ऑटोनॉमिक, ये इनसेंसिटिव टू पेन होती है, ठीक है, इसकी वजह से कोई पेन नहीं होती। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस ओरिजिनेट इनटू पेराइटल पेरिकार्डियम अलोन, वही बात कर रहा है, पेराइटल पेरिकार्डियम से जनाब जो है ना वो पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, डाइटस जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए ना ITIS, उसका मतलब इन्फ्लामेशन है, तो पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन, पेन ऑफ पेरिकार्डियस ओरिजिनेट होगी तो वो पेराइटल पेरिकार्डियम से होगी। अदर हैंड कार्डिक पेन और एंजाइना, जो ये नवाज शरीफ को भी हुई है पेन ऑफ एंजाइना, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, वो कार्डिक मसल से ओरिजिनेट हुई थी, ना कि पेरिकार्डियम से ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है ना वो डिवेल्प होता है फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये एम्ब्रियो में हम पढ़ेंगे सेप्टम ट्रांसवर्सम, बस यहाँ भी यहीं याद रखना है। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है ना आउटर मोस्ट जो फाइब्रस, ये कहाँ से होती है, सेप्टम ट्रांसवर्सम से, ओके हो गया। क्लिनिकल इसके आई थिंक साथ ही मैं बता दूं, बाकी मैं कोशिश करूंगा बाकी वीडियो बनाने की अलग से क्लिनिकल की चलें। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन दी पेरिकार्डियल कैविटी इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल एफ्यूजन और कार्डियल टेम्पोनाड, दो नाम है। एफ्यूजन का मतलब है पानी आ गया, ये कार्डिक टेम्पोनाड, जिस तरह टैंक में पानी आ जाता है इसी तरह मैंने याद रखा था टेम्पोनाड में। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन दी पेरिकार्डियल कैविटी, फ्लूइड कंप्रेस करता है। अच्छा, अब यहाँ पे सारे का सारा का फ्लूइड आ गया तो ये इसने कंप्रेस करना हार्ट को, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डायस्टोलिक, यानी जब रिलैक्स होता है हार्ट, फीलिंग हो रही होती है, मुकम्मल फीलिंग नहीं हो पाएगी हार्ट की, इसकी वजह से क्या होगा, पेरिकार्डियल एफ्यूजन कैन बी ट्रेन पंक्चरिंग दी लेफ्ट। हाँ, अब इसका हल क्या है, हल ये है जनाब, हमने पेरिकार्डियम को पंचर करना है किसी भी नीडल के साथ, और ये जो है ना पेरिकार्डाइटिस का फ्लूइड इसे निकालना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये हमारे आई थी, ये प्रॉफ के अंदर भी MCQ आया था कि कहाँ से हम ड्रेन करेंगे। लेफ़्ट 5th to 6th इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लैटरल टू द स्टर्नम,
यहाँ पे सारी की सारी स्टर्नम पड़ी हुई है, जस्ट लैटरल टू स्टर्नम 5 to 6 स्पेस, सी दिस, ये स्टर्नम के बिल्कुल यहाँ पे। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लें, एक बार पढ़ लें। और इन दी एंगल ऑफ द बिटवीन दी जीफाइड प्रोसेस एंड लेफ्ट कॉस्टल कॉर्नर, यही है एंगल ऑफ जीफी प्रोसेस, यही है, एक ही बात उसी ये निकली हुई है। नीडल डायरेक्टेड अपवर्ड, अब नीडल कैसे करते, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट, यूँ यूँ नीडल हम इंसर्ट करेंगे। जीफीड प्रोसेस और जीफीड लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन, लेफ्ट साइड पे रहना, ये याद रखना है आपने, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे, ये ना हो राइट साइड पे आप चले जाएँ, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ये इसकी पोजीशन होती है। उसके बाद है जनाब इन माइट्रल स्टीनोसिस, अच्छा एक टर्म होती है स्टीनोसिस, एक होता है रिगर्जिटेशन, मैं यहाँ पे लिख दूँ। स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, तंग हो जाना। अगर ये वाल है ना, ये यूं हो गया तो स्टीनोसिस, ये वाल नॉर्मल था, अगर ये यूं खुल गया तो ये होता है रिगर्जिटेशन, ओपनिंग, वाइडर ओपनिंग को रिगर्जिटेशन कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाती है। माइट्रल स्टीनोसिस, हमें अब वाल का आई होप आपको पता होगा कि अगर ये है ना हार्ट, मैं सुपरफिशियली बना रहा हूँ, यहाँ पे होता है राइट साइड पे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड पे होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या होता है, माइट्रल वाल। माइट्रल स्टीनोसिस, यानी इस वाल की अगर ना नैरोइंग हो गई है तो लेफ़्ट एट्रियम इनलार्ज, तो ये लेफ़्ट एट्रियम जो है ना ये बड़ा हो जाएगा। क्यों, यहाँ से ऊपर से सारा ब्लड आ रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आगे से ब्लड बहुत कम जा रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगा एंड कंप्रेस कर देगा एसोफेगस, क्योंकि हमें पता है कि इसके बिल्कुल बिहाइंड जो है ना एसोफेगस पड़ा हुआ होता है, एसोफेगस को जो है ना वो कंप्रेस करेगा। अगर मैं साइड से दिखा दूं, अगर ये इनलार्ज है, यहाँ पे एसोफेगस पड़ा हुआ है, तो इसको कंप्रेस करेगा, एसोफेगस की क्या होगी, ब्लॉकेज होगी, इसको हम कहते हैं डिस्फेगिया, डिस्फेगिया, डिस्फेजिया या डिस्फेगिया जो भी कहें। ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी लाइगेचर इज पास थ्रू द ट्रांसफर साइनसेस अराउंड द एयोर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, वही बात है। लाइगेचर सर्जन क्या करता है, अपनी फिंगर यूँ पास करता है और यहाँ से उठा लेता है दोनों वेसल्स को ट्रांसफर साइनस से और लाइगेट करवा देता है, वही बात उसने दोबारा की हुई है, मैंने पहले बता दी है आपको। होप सो यहाँ तक हो गया। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली वीडियोस थोड़ी शॉर्ट बनाया करें। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका कम से कम वक्त ज़ाया हो, मुझे भी मालूम है कि एक मेडिकल स्टूडेंट का कितना कीमती वक्त होता है। अगर आपको लगता है वीडियो लॉन्ग है तो आप इसकी स्पीड ज़्यादा कर लिया करें। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, साइड पे 3 बटन्स बने होते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा वीडियो स्पीड, वीडियो स्पीड पे 1.25 या 1.5x के ऊपर जाके आप देख लें तो आपका टाइम भी बच जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्ड एक्सप्लेन करता हूँ सारे का सारा। थैंक यू सो मच, मेरे साथ रहिए। अगर कोई गलती हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके अंदर बताइए। थैंक यू सो मच।